हेलो व्यूअर्स। अगर आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए ही बनाया है। ठीक है, अब यहां पर हम आपसे केवल 3 बातें करेंगे। पहली बात, हाउ कैन कंप्लीट क्लास 10th मैथ होल बुक इन 15 डेज, मतलब क्लास 10th मैथ की पूरी बुक को 15 दिन में कैसे हम फिनिश करें। ठीक है, दूसरी बात हम लोग करेंगे, हाउ कैन कंप्लीट रिवीजन क्लास 10th मैथ होल बुक इन 45 डेज, मतलब क्या हो गया कि हम 45 दिन में कैसे कम से कम 3 रिवीजन अपनी बुक का खत्म कर सकें। ठीक है, और अच्छा, 3 रिवीजन की बात क्यों की जा रही है, आप सोच रहे होंगे हमसे तो एक दिन बैठते हैं तो एक एक चैप्टर में 4-4 5-5 दिन 6-6 दिन लग रहा है। 3 रिवीजन का मतलब हो गया कि भाई देखिए, जैसे अब हम लखनऊ रहते हैं तो लखनऊ में लखनऊ की धड़कन क्या माना जाता है, हजरतगंज। अभी एक बार हजरतगंज आपको घुमाया जाए तो ज्यादा कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वहीं पे आप 8-10 बार आएंगे जाएंगे तो क्या होगा, काफी सारी चीजें बिना बताए ही आप जानकारी उसकी कर लेंगे, जान जाएंगे, बहुत सारी चीजें अपने आप समझ जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। और नेक्स्ट, अगर आप दिसंबर और जनवरी में पढ़ करके, दिसंबर और जनवरी में ही पढ़ करके अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि हम 98% मार्क्स लाएं तो उसकी स्ट्रेटजी भी आपको हम देंगे। ठीक है, इसके लिए आपको केवल 3 चीजें करनी होंगी, और वो 3 चीजें तब करनी होंगी, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, और जब वीडियो पसंद आ जाएगा उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, पहला काम, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो अपना डाल दीजिएगा, और साथ साथ ये भी इन्फॉर्मेशन अपना डाल दीजिएगा। फिर हम आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद भी अगर हमारी आपकी कनेक्टिविटी से सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता है तो आप सीधे ये 2 मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आप सीधे इन पे फोन करिएगा और फोन करके बातचीत करिएगा, आपका सोल्यूशन श्योर निकलेगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने आपसे 3 बातें की। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो यूट्यूब पर यह भी आ गया एक व्यक्ति ज्ञान देने के लिए। ठीक है, सब लोग केवल ज्ञान ही देते हैं और परफेक्ट रास्ता कोई नहीं बताता है। तो बेटा मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा। कौन सा सपोर्ट? हैंड होल्डिंग सपोर्ट, समझ रहे हैं? तो ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा, वो सारी बातें अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट कैसे मिलेगा, और सबसे अहम बात जो है और इम्पोर्टेंट बात है कि ये पूरी की पूरी जर्नी जो आपकी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे किसी के यहाँ आप जा रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि आप मेरे यहाँ आ जाइए 999 लेकर के, कोई बता रहा है कि आप मेरे यहाँ आ जाइए 800 रुपये लेकर के, कोई बता रहा है 5,000 रुपये लेकर के, कोई बता रहा है 25,000 रुपये लेकर के, कोई 10,000 रुपये लेकर के। तो ये पूरी जर्नी आपको मैं फ्री प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, इतनी बातें तो हमने कर ली, लेकिन समस्या ये है कि जो सर ये बता रहे हैं क्या हकीकत में मेरे ड्रीम को हकीकत में कन्वर्ट कर पाएंगे? अगर हम इस टीचर पे भरोसा करें और इसकी बातों को फॉलो करें तो क्या मेरा सपना पूरा होगा? हाँ, बिल्कुल पूरा होगा। क्यों? क्योंकि 2 बातें हम आपसे और कर लेते हैं। 2 बातें क्या कर लेते हैं? दोनों बातें ये हैं कि सबसे पहले तो आपको ये जानना, मतलब हम बता दें, ये जानना जरूरी भी है कि जो ये 98% लाने की बात बंदा कर रहा है, क्या ये 98% दिलाने के लिए एलिजिबल है? क्या हमारे अंदर योग्यता है? मैं आपको 98% के लेवल पर पहुंचा सकता हूं? तो वो मैं चेक करा देता हूं। आइए ये देखिए, हमारे यहाँ के कुछ पुराने बच्चों के रिजल्ट्स हैं जो ओल्ड स्टूडेंट रहे हैं। ये 90% है या 93% है, इनका 93 है, इनका भी 98 5.6% है, और इस बच्चे का 98% है। मतलब ये हो गया कि हमने जो है अपने यहाँ से हाईएस्ट 98% का रिजल्ट दिया है। ठीक है, और इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूर्ण भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप भी नेक्स्ट टॉपर होंगे। आपका भी 99 और 100 के बीच में परसेंटेज रहेगा, लेकिन आप 100% स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, अब हम और आगे की बात कर लेते हैं। और आगे क्या कि कुछ पेरेंट्स और गार्जियन हमारे बारे में और क्या बोलते हैं। जैसे
देखिए ये एक रिव्यू है सूर्या मदर का। क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग तिवारी सर, हाउ आर यू? योर स्टूडेंट सूर्या है ज्वाइंड एमबीबीएस इन गवर्नमेंट कॉलेज। सबसे बड़ी बात है कि इस बच्चे को क्या मिला है? गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, कृष्णागिरी, डूइंग सेकेंड ईयर नाउ। थैंक यू सो मच, यू आर स्टेपिंग स्टोन फॉर हिम फ्रॉम फर्स्ट टू 12 स्टैंडर्ड ओनली वंस ही स्टडीड ट्यूशन एंड दैट वाज ओनली फ्रॉम यू। मतलब क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक वो अगर ट्यूशन पढ़ा भी है किसी से तो केवल मुझसे पढ़ा है, बाकी किसी और से नहीं पढ़ा है। और आज ये बंदा क्या कर रहा है? एमबीबीएस। कहाँ से कर रहा है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत हजारों एग्जाम्पल हैं जो मेरे यहाँ से पढ़ करके आज बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत सारे विभागों में हैं। तो उन सब की बात छोड़िए, आपका नंबर है, आप कहाँ पहुंच सकते हैं और मैं आपको कहाँ पहुंचा सकता हूँ, कैसे पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो वो बहुत सारे रिव्यूज हैं, आप देखिएगा, पढ़िएगा। फिलहाल अब हम थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देते हैं कि आपको मैं नेक्स्ट टॉपर बनाने का जिम्मा तो ले लिया मैंने, जिम्मेदारी तो ले ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक है। डेली क्लास एजेंडा भी हम आपको दे देंगे और ये भी कह रहे हैं कि हम आपको फ्री क्लास प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये भी बात हो रही है। तो जो बंदा ये बात कर रहा है वो है कौन एक्चुअल में? तो देखिए, माय नेम इज अमरनाथ तिवारी और ये मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी बीएड टेट सीटेट रेट को पीजीटी क्वालिफाइड है और साथ ही साथ पिछले 19 सालों से मैं लगातार टीचिंग फील्ड में हूँ, ठीक है। और लखनऊ में हमारी कोचिंग अर्जुनगंज सुल्तानपुर रोड पे चलती है, ठीक है। जो आसपास रहते हैं, आसपास के लोग हैं, वीडियो देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हैं। बाकी जो दूर के लोग हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप डायरेक्ट मुझसे वहां से कनेक्ट हो जाइएगा। और अगर वहां से कनेक्ट हो करके आपका समाधान नहीं हो पाता है तो आप सीधा इस नंबर पे, ये नंबर दिया जा रहा है, फोन करिएगा। फोन करने के बाद एक ये है कि हमेशा अवेलेबल हम नहीं मिलते हैं, लेकिन ये है कि एक टाइम शेड्यूल अपना फिक्स कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे और जो टाइमिंग आपको दी जाएगी बातचीत कर लीजिएगा और आगे की जर्नी आपकी इजी हम लोग मिल करके कर लेंगे, ठीक। अगर आप नेक्स्ट टॉपर 2023-24 के बनना चाहते हैं तो बेटा हम आपको कुछ टिप्स देना चाहते हैं। वो टिप्स क्या है कि लिमिटेड रिसोर्स पे काम करिए। जैसे इस समय आपको बहुत सारे ज्ञानचंद मार्केट में मिल जा रहे होंगे, बेटा आरएस भी लगा लो, बेटा आरडी भी कर लो, बेटा एस चांद भी पढ़ लो, ठीक है, बेटा सैंपल पेपर भी कर लो, समझ रहे हैं। तो अब हम आपको बताएं, बहुत ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको केवल इतना बताएंगे कि है तो इसके अंदर की बहुत सारी बातें। सबसे मेन फोकस बेटा आपको करना है पीवाईक्यू पर, क्योंकि 80 से 85% क्वेश्चंस इसी के पैटर्न पर या यहीं से लगभग आपके सिलेबस का 80 से 85% क्वेश्चंस या तो पीवाईक्यू से डायरेक्ट आता है या पीवाईक्यू का बेस्ड आता है, ठीक है। तो ये आता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी उठाइए और सीधे सीधे पीवाईक्यू उठा करके कर लीजिए। बाकी कुछ चीजें और फॉलो करनी होती हैं जो हम आपको ग्रुप के अंदर ही आएंगे, जब आप आएंगे तो वहां पे सारी बातें डिस्कस करेंगे सेशन के अंदर। यहाँ पे सारी सीक्रेट बातें नहीं हो सकती हैं, ठीक। वहां पे 1 to 1 आप डिस्कस कर लीजिएगा। मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो आप अपने रिसर्च को लिमिटेड कर दीजिए। बात समझ में आई? और दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा उलझन में आने की जरूरत नहीं है, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपर आप बनना चाहते हैं और साथ ही साथ 98% मार्क दिसंबर से पढ़कर लाना चाहते हैं तो आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, मैनेज योर टाइम। टाइम को अपने मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आपके पास 24 आवर्स हैं तो 24 आवर्स में से हम लोग क्या करेंगे, उसको 888 फार्मूले के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके उसके अंदर थोड़ा सा सब कैटेगरी डिवाइड करके, और पोजिशनिंग क्या होती है अलग अलग बच्चे पर ये वेरी करती है, तो अलग अलग बच्चे के अकॉर्डिंग ही वो डिसाइड हो पाता है। तो इसलिए कॉमनली नहीं बताया जा सकता, बस केवल इतना समझिए कि 888 फार्मूला हमको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसकी सब कैटेगरी डिसाइड करेंगे, कैसे उसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है, वो सब बातें आगे हम लोग करेंगे। डोंट मेक टू डू लिस्ट, मतलब क्या हो गया, आप
टू डू लिस्ट मत बनाइए, मतलब टाइम टेबल बिल्कुल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप टाइम टेबल बनाने के चक्कर में पड़ेंगे, टू डू लिस्ट बनाने के चक्कर में पड़ेंगे, तो आप वही बनाते रह जाएंगे, कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। न जाने कितनी बार आप टाइम टेबल बनाए होंगे, कभी फॉलो नहीं हो पाई, तो उससे केवल डांट ही खानी होती है गार्जियन की। स्टॉप नॉट डूइंग लिस्ट। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, नॉट डूइंग लिस्ट बनाना है कि किन किन कामों को मुझे स्टॉप कर देना है। जैसे मोबाइल देखना है, बंद कर देना है, या कितनी देर देखना है। टीवी देखना ही नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत देर देखना है तो कितनी देर के लिए देखना है। शादी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में जाना है कि नहीं जाना है। मार्केटिंग करना है या नहीं करना है, कितने बजे सोना है, क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या नहीं करना है, आपको उस पर फोकस करना है। दूसरी चीज, डीप फोकस स्टडी इन ऑथेंटिक डायरेक्शन। तो ऑथेंटिक डायरेक्शन क्या होती है, और स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी। स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी में बना करके ऑथेंटिक डायरेक्शन में अगर आप फोकस स्टडी करेंगे, तो यह टारगेट अचीव करना आपकी उंगलियों का खेल है। आंसर राइटिंग टेक्निक टू गेट 100% मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। ये टेक्निक हम आपको अपने सेशन के अंदर सिखाते हैं, अपने ग्रुप के अंदर सिखाते हैं। जब हम इस पर स्पेशल क्लास लेते हैं तो वहां पे आपको बताते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप जितना लिखिए, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उस पर 100% मार्क्स कैसे मिले। ठीक है, हम अपने पिछले एक्सपीरियंस से आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से भाई 19 सालों में कैसे हमने लोगों की मदद की है, और आपकी आगे मदद कैसे होगी। ठीक है, तो वो सीधा आप ग्रुप में आइएगा, वहीं पर सारा डिस्कशन होगा, आपको लिंक मिलेगा, आपको पता चलेगा कि 100% मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना है। एवरी सब्जेक्ट में कहाँ पर वीक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में वीक पढ़ रहे हैं तो क्या करें, हिंदी में वीक पढ़ रहे हैं तो क्या करें, साइंस में वीक पढ़ रहे हैं तो क्या करें, मैथ में वीक पढ़ रहे हैं तो क्या करें, बायो नहीं समझ में आ रही है, एसएसटी नहीं समझ में, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन 1 बाई 1 करके। अब यहाँ एक वीडियो में सब कुछ नहीं डिस्कस हो सकता है। दूसरी चीज ये है बेटा, प्रॉपर प्रॉपर शेड्यूल आपको तैयार करना है अगर आप नेक्स्ट टॉपर 2023-24 के बनना चाहते हैं तो। और आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे भी थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है, थोड़ा नहीं पूरा काम करने की जरूरत है, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। अगर आप नेक्स्ट टॉपर बनना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे हाफ ईयरली के रिजल्ट क्या हैं और प्री बोर्ड्स के रिजल्ट्स क्या हैं, कहाँ पर किस टॉपिक में हम गड़बड़ है, किस चैप्टर में हम गड़बड़ है, क्या कमियां हैं, कौन दर्द दे रहा है, कौन आराम दे रहा है, कौन राहत दे रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको वहां पर देखने को जरूरत है। दूसरी चीज ये है, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है क्लास 10th का, तो क्लास 10th का पूरा सिलेबस जहां पर आप अपनी टेबल लगा करके पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे सारे चैप्टर्स लिखे होने चाहिए। और उसमें इजी आपके लिए कौन सा है, मीडियम कौन सा है, हार्ड कौन सा है, पहले चैप्टर कैटेगराइज करिए, फिर चैप्टर के अंदर आप वहां पे टॉपिक लिखेंगे, और टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस में किस टाइप का क्वेश्चन आपसे हो पाता है, किस टाइप का नहीं हो पाता है, वहां पे थोड़ा सा डीप एनालाइज करने की जरूरत है। अब इन सारी चीजों में हम आपकी कैसे मदद करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे, कैसे आपको ग्रो कराएंगे, उसके लिए हमने बेटा तैयार की है यहाँ पे फार्मूला बुक। और ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में है, एक तरीके का ये हाईवे है, एक तरीके का कह सकते हैं ये पूरा मैप है, डिजाइनिंग है। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैप है, पूरी की पूरी डिजाइनिंग है। जिस तरीके से अगर किसी को बड़ा महल बनवाना होता है, बड़ी बिल्डिंग बनवानी होती है, बड़ा घर बनवाना होता है, तो वो क्या करते हैं, आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, उसका पूरा मैप बनवाते हैं, डिसाइड करवाते हैं, जीना कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, और ड्राइंग रूम कहाँ होगा, गेस्ट रूम कहाँ होगा, स्टोर रूम कहाँ होगा। तो जिस तरीके से आप वहां सब कुछ अपना डिसाइड कराते हो, उसी तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर्ड फार्मूला बुक है। यहाँ पे हमने हर एक चैप्टर का सिलेबस लिख दिया। जैसे चैप्टर 1 आपका रियल नंबर्स है, इसका मैंने सिलेबस लिख दिया। इस सिलेबस में एनसीईआरटी बुक से आपको क्या क्या पढ़ना है वो टॉपिक यहाँ पे लिख दी गई है। लेकिन अब टॉपिक लिखने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां पे एनसीईआरटी में लिमिटेड है, और हर टाइप के क्वेश्चन है भी नहीं, उससे अलग हट करके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उसको भी हमने कैटेगराइज कर दिया। जैसे टॉपिक 1, तो टॉपिक 1 में हमें क्या पढ़ना है, तो टॉपिक 1 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यही टॉपिक 1 हमारे ऊपर भी थी। इस टॉपिक के अंदर हमने टाइप बना दिया।
इसकी डेफिनेशन दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए, उसका टाइप बना दिए। उस टाइप में एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस आपको करने हैं, 3 नंबर के करने हैं, 2 नंबर का था ही, फ्रैक्शन का था, इसका करना है। और साथ ही साथ टाइप 2 में एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इस पे हमने जो है आपको लगभग 16 क्वेश्चंस दिए हैं। ये पता चल जाएगा आपको कि इससे कि एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम और एचसीएफ में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्या सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन क्या है, इस पर हम डीप फोकस करवाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अब नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप 3, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ थ्योरम। तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ थ्योरम में और अर्थमेटिक में क्या है कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन ही इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है कि इसके अंडर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे। तो जिनको नहीं आता है उनके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लोगे तो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी टॉपिक जो इसके अंदर की है वो है इरेशनलिटी। तो यहाँ रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा लिख दिया गया, इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं वो बता दिया गया, उनके बीच में इंपॉर्टेंट रिलेशंस क्या होते हैं, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल, ये रिलेशंस यहाँ पे हमने दिखा दिया, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में है बेटा, बिल्कुल रोड मैप है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ इरेशनलिटी मतलब हो गया कि अंडर रूट n, मतलब जैसे ये हो गया कि अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 3 की, अंडर रूट 5 की, अंडर रूट 7 की इरेशनलिटी आपको प्रूव करने के लिए 3 मार्क्स में दे दी जाती है, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस इस टाइप के मिल जाते हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का, या फिर ऐसे इस टाइप के मिल जाता है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। तो इतने टाइप्स के क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो चैप्टर 1 आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ऐसे ही हमने पॉलिनोमियल पूरा दे रखा है बहुत डिटेल में, ठीक है। ये आराम से वीडियो रोक करके आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और सारा फार्मूला जितना भी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक है सब कुछ हमने इसके अंदर डाल दिया है। सारी चीजें आपको पढ़ना है, समझना है, करना है। और ये देखिए चैप्टर 3 आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ भी सिलेबस इसका लिख दिया गया है और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। देखिए जैसे ये है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये दे दिए, इसका एग्जाम्पल दे दिए। ऐसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यहाँ पर भी हमने आपको दे दिया सारा कुछ लिख करके उसका एक एग्जाम्पल करा दिए। ऐसे ही a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे करवा दिया गया। तो ये चैप्टर 3 इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे चैप्टर 4 के बारे में सब कुछ बकायदा, श्रीधराचार्य रूल क्या होता है जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स हो गया, ये सारी बातें यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक वे में लिख दी गई है, ठीक है। कॉन्जुगेट रूट्स वगैरह क्या होते हैं, रूट्स अंडर पर्टिकुलर सिचुएशंस में कैसे हम निकालते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सब कुछ हमने यहाँ पे सिलेबस के साथ लिख दिया है। और साथ ही साथ अब हम देखिए जैसे नेक्स्ट पे आते हैं, आपका ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल में जो जो पूछा गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब यहाँ मेंशन कर दिया गया। और आपकी जो थ्योरम है वहाँ पे जिसकी जरूरत है वो पूरी थ्योरम यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। और आगे देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, इसका कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिव्यू वगैरह कहा गया था वो भी हमने यहाँ दिखा दिया है। तो इस तरीके से ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी गई है। डिस्टेंस फार्मूला वगैरह हो गया, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप नेक्स्ट देखिए ये आपकी क्या स्टार्ट हो गई, ये स्टार्ट हो गई मुझे लगता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी ये फार्मूला और सिलेबस सब कुछ यहाँ पे डायग्राम के साथ दे दिया गया। सर्कल का पूरा डिटेल हमने यहाँ पे दे दिया है, और सर्कल के साथ साथ सर्कल की डेफिनेशन हो गई। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में सिलेबस और फार्मूला मैंने लिख दिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में देखिए, क्यूबॉइड हो गया आपका, क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर है, क्यूब भी है, ऐसा नहीं है कि क्यूब छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो क्यूब कहाँ है, ये है क्यूब, यहाँ दे दिया गया है। सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, कोन के बाद आपका स्फेयर हो गया, हेमी स्फेयर हो गया, स्फेरिकल सेल हो गई, इनकी जरूरत पड़ेगी फिर कंबाइंड सॉलिड में। जैसे सिलेंडर सरमाउंटेड है कौन से, या हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है कौन से, सिलेंडर सरमाउंटेड है हेमिस्फेयर से। ये आपका हो गया कि क्यूब सरमाउंटेड है कौन से, क्यूब में डिप्रेशन दिख रही है, ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हो गई।
ये सर्कुलर होल हो गया, ठीक है, या फिर सरमाउंटेड है आपका कौन, या फिर क्या किया गया, कॉनिकल कैविटी बना दी गई सिलेंडर के अंदर, या फिर क्रॉस सेक्शन की बात हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें, सारा चीजों का फार्मूला कि सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सबका फार्मूला हमने वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है, टीएसए कैसे निकाला जाएगा, वो सारी बातें हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ गया स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी मीन है, मीडियन है, मोड है, ग्रुप डेटा हो गया, वो तो अनग्रुप डेटा का था। फिर उसके बाद अनग्रुप डेटा में मोड हो गया आपका, ऐसे ही अनग्रुप डेटा में आपकी क्या आ जाएगी, मीन है, तो मीडियन आ गई, तो देखिए मीडियन भी हो गई। मीडियन के बाद अब हम लोग इसको देखने चल रहे हैं, अब हम लोग देखने चल रहे हैं बेटा जी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को पूरा डिटेल में हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सामने परोसा है, ठीक है। अब इन सबकी सीट भी है प्रॉपर, हर एक टॉपिक की सीट है, ठीक है। तो और हमारे पास केस स्टडी, असर्शन रीजन हो गया, आपका पीवाईक्यू हो गया, एमसीक्यू हो गए और थ्योरी हो गई, सारी चीजों का पूरा डिटेल पैकेज है। तो इसकी हेल्प से हम आपको क्या करेंगे, आपकी जर्नी को आसान बनाएंगे। अब अगर ये वीडियो आपको लगा है कि आपके काम का है, आपको फायदा पहुंचाने वाला है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यही नहीं, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए, ठीक है। और उन ठीक है, और साथ ही साथ इस मतलब ग्रुप, इस चैनल में वहाँ डिस्क्रिप्शन में हम जो है आपको ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप ग्रुप ज्वाइन करके और अदर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप इन दोनों नंबरों में से किसी पे भी कांटेक्ट करके डायरेक्ट वैसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप पूछ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या क्या चलता है, क्या क्या है, क्या व्यवस्था है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। और साथ ही साथ क्या चीज आपको ऑफलाइन मोड में मिलेगा और क्या क्या चीजें ऑनलाइन मोड में मिलेंगी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। और जो लोग लखनऊ के आसपास रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, उनके लिए हमने क्या किया है, ये थोड़ा सा टाइम शेड्यूल या टाइम डिटेलिंग यहाँ पे डाल दी है कि किस तरीके से आप हमारे यहाँ ऑफलाइन भी जुड़ करके और उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।